नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। तो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा पीटीआई एग्जाम प्रिपरेशन की, उसका 41 नंबर पार्ट में लेके आ गया हूं, जिसमें हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कशन करें, साथ के साथ क्वेश्चंस में मैं आपको बताता जाता हूँ। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे मोटिवेशन से, आज कोशिश करेंगे साइकोलॉजी को कंप्लीट कर दें। फिर भी कहीं पे बच गया कुछ तो उसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास समय है, बेफिक्र रहें आप। इस महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होने की संभावना, लास्ट के जो 7-8 दिन बचेंगे, 9 अगस्त की पेपर की डेट आती है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप रैपिड सीरीज एक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको आप खुद भी करेंगे, मैं आंसर की प्रोवाइड करूंगा। फिजिकल एजुकेशन में कुछ बचने वाला नहीं, बेफिक्र रहें आप। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन जो वर्ड है वो आप हर किसी ने सुना होगा, मोटिवेट होना, मोटिवेशन होना, तो हर कोई जानता है। देखो, पुराने समय की एक बात है, कोई जो है ऊपर गया हुआ था, अफ्रीका का एक पहाड़ है किलिमंजारो, बर्फ से ढका हुआ। तो वहां पे कोई व्यक्ति गया, तो वहां पे जो है उस व्यक्ति को तेंदुए का एक सूखा हुआ कंकाल मिला। तो वो कंकाल मिला, उस कंकाल को देख के वो व्यक्ति सरप्राइज हो गया थोड़ा सा कि बर्फ के ढके पहाड़ के ऊपर तेंदुए का ऊपर आने का क्या कारण हो सकता है। तो वहां से इस चीज के ऊपर थोड़ी सी आप सोचोगे कि बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, उसके ऊपर तेंदुआ जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सोचने की बात है कि वो क्यों गया वहां पे, जो उसको कौन सी चीज खोज रही थी। बेसिक सी बात है, कुछ ना कुछ तो था, तेंदुआ ऊपर की तरफ गया। अब आप देखोगे, आपका घर पे छोटा बच्चा है, कोई 3-4 साल का, आप ग्राउंड, उस घर के आंगन जो होता है प्रांगण, उसमें बॉल डाल दो रंगीन, तो बच्चा रंगीन बॉल की तरफ चल पड़ता है। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई तो फोर्स काम करा कि बच्चा उसकी तरफ जा रहा, या तेंदुआ पहाड़ के ऊपर गया, कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो उसको मोटिवेट कर रहा था तेंदुए को ऊपर जाने के लिए। उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो उसने ढूंढा होगा जिसके पीछे वो गया। अब जो है, ये तो नॉर्मल बता दिया मैंने, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा जो है मोटिवेशन, कोई ना कोई फोर्स हमें उसकी तरफ धकेल रहा होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप इस एज में आके पढ़ रहे हो, तो आपका मोटिवेशन क्या है कि मेरे को नौकरी पानी है, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को फिर से मौका मिला है। तो आपके लिए मोटिवेशन का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, नौकरी। आपको कौन सा फोर्स जो है पढ़ने की तरफ धकेल रहा है, नौकरी, जॉब, पीटीआई की जॉब, ठीक है। तो मोटिवेशन दरअसल होता क्या है, कोई भी काम करते हैं उसके पीछे जो फोर्स लगा हुआ है ना, उस काम को करने के पीछे जो फोर्स लगा वही मोटिवेशन होता है, ठीक है। और जो मोटिवेशन बना कहां से, मोटिवेशन बना है मोटिव वर्ड से। मोटिव मतलब प्रेरक, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, और मोटिव मतलब प्रेरक। वही कोई भी काम हमें जो है, कोई भी फोर्स जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे, वो होगा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन भी 2 प्रकार का हो सकता है, अल्प समय के लिए और दीर्घ समय के लिए। अल्प समय के लिए कैसे, जैसे कोई बच्चा व्हाइट बॉल से खेल रहा है, आप उसको रेड बॉल दे दो तो वो रेड बॉल की तरफ आकर्षित होगा, रेड बॉल को लेगा, व्हाइट को छोड़ देगा। लेकिन उसे तुरंत बाद जो है आप ब्लू बॉल दे दो तो वो नीली बॉल की तरफ जाएगा, रेड को वहीं पर डाल देगा। मतलब अल्प भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। लॉन्ग कैसे, जैसे प्लेयर ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, मतलब लॉन्ग मोटिवेशन का उदाहरण होगा। अब जो है मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होना चाहिए। तो मोटिवेशन 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ये बात है पेपर में आने की। देखो, ये तो मैंने आपको एक कहानी सी बताई, कोई खास दिक्कत वाली है नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब बात आती है, मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मोटिवेशन को कहते हैं पुश, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और बाहरी मोटिवेशन को कहते हैं पुल। आंतरिक मोटिवेशन मतलब पुश, मतलब धक्का, जो अंदर से हमें धक्का मारे, अंदर से कोई ऐसी फोर्स जो हमें धकाए किसी काम की तरफ, वो। और जो बाहरी जो हमारा मोटिवेशन होता पुल, खिंचाव, जो हमें बाहर की कोई चीज अपनी तरफ खींचे। समझ गए, इजी लैंग्वेज में बता दिया मैंने। तो 2 प्रकार का मोटिवेशन हो गया, आंतरिक मतलब इंट्रिंसिक, अंदर से जो मोटिवेशन मिले, बाहरी मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर से कोई चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा आंतरिक होता है जब यह तब घटित होता है जब व्यक्ति आनंद या खुशी, महत्व, इच्छा के कारण कुछ करने को बाध्य हो जाता है। जैसे आप ग्राउंड में गए, बच्चे खेल रहे हैं, आपके अंदर से भी इच्छा जागृत होगी कि मेरे को भी खेलना है,
और वहां पे जो है कोई पुरस्कार वगैरह नहीं, बस खेलने में आनंद आता है आपको, ठीक है। तो ये आंतरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक होती है जब शक्ति व्यक्ति के अंदर से आती है, मतलब वो अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक रहेगी जब हमें अंदर से कोई पावर मिले कुछ करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति किसी खेल में निपुणता कुशलता प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठता के प्रदर्शन के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लिप्त रहता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब समाज में सोशल अपीयरेंस दर्ज करवाना चाहता है, उसमें परफेक्ट होना चाहता है, उसका और कोई पर्पज ना हो समाज में, और श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, अंदर से आवाज आ रही है कि मैं बेस्ट हूं, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। इस प्रकार का जो मोटिवेशन तो वो आंतरिक होता है। बाह्य, बाहरी कोई खिंचाव, बाहरी कोई इनाम पुरस्कार जो हमें अपनी तरफ खींचे, जैसे आपको पता है फलाने गांव में क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, तो वहां पे आपको पता चला भाई 1 लाख रुपए इनाम हो, तो आप उस 1 लाख के इनाम के पीछे जा रहे हो। एक आप जा रहे हो फ्रेंडली कहीं पे मैच है, वहां पे आपको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो आपकी समाज में इमेज बनेगी, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। याद रहे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई प्लेयर ट्रॉफी जीतने के लिए खेल रहा, तो किस प्रकार का मोटिवेशन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 2 प्रकार के मोटिवेशन मैंने बता दिए, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, बाहरी अभिप्रेरणा वह होती है कि बाहरी अभिप्रेरणा तब होता है जब कोई बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर हमें अपनी तरफ खींचे। अभिप्रेरणा हमेशा बाहरी हो रहेगी वो अभिप्रेरणा जब सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियां व्यवहारजन्य या चरित्रगत परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, जैसे पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है, लांछन है, नगद इनाम, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ की हो सकती है। नेगेटिव कैसे, कोई बच्चा शरारत कर रहा है, आप उसको पीट देते हो, नेक्स्ट डे आप उसको दिखाई दोगे तो वो शरारत नहीं करेगा, मतलब वो बाह्य नेगेटिव अभिप्रेरणा होगी, बाह्य नकारात्मक जो है अभिप्रेरणा। नकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। दंड आप दे रहे हो, दंड के बाद कोई बच्चा सुधरा, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी अभिप्रेरणा काम करी, बच्चे के पीछे कौन सा प्रेरक काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का मैं और एग्जांपल दूं आपको, थोड़ा सा मैं और बताऊं मोटिवेशन का। देखो, व्यक्ति कोई भी काम करता है ना, व्यक्ति जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, इसको इजीली समझ जाओगे। जैसे आपको हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है, कोई ना कोई हमारा वहां पे उद्देश्य होता है, कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ हमें प्रेरित करा। जैसे आपको भूख लगी, भूख लगी तो खाना खाया, मतलब खाना खाने के लिए क्यों प्रेरित हुए, आपको भूख लगी, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन था, आपके अंदर इंटरनल प्रेरक था जिससे आपको खाना खाना पड़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पानी पीते हो आप, अंदर क्या हुआ, एक प्रेरक उत्पन्न हुआ, प्यास लगी भाई पानी पी, तो पानी पीते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी काम करता है ना व्यक्ति जीवन में, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कुछ ना कुछ उसको प्रेरित कर रहा होता है, तभी करता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन हो गया। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया मोटिवेशन दरअसल होता क्या है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब देखो मैंने लगभग सारी बातें आपको साइकोलॉजी के अंदर करवा दी, जो बातें रह गई वो अब इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, जो भी थोड़ी बहुत रही हैं। आज वीडियो लंबा नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है जो भी बनेगा। अब कुछ एक सिद्धांत रह गए। हमने देखो लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक थ्योरीज रह जाती हैं। एक तो मैं इस स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया, सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। याद कर लें, कई बार एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आपका दिया है, बस इतना याद कर ले, आप ज्यादा डीपली ना जाएं, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है और आपके एग्जाम में आ सकती है। सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने जो है ना बताया है कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। वैसे तो नेट लेवल का टॉपिक है, नेट में बहुत बार आता है, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जीन पियाजे भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या बताया था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया कि बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, सोचने समझने की जो क्षमता, वो कैसे डेवलप होती है। उस डेवलपमेंट को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। वो स्टेजेस आप याद कर लेना, ठीक है। पहली जो स्टेज थी संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक होती है। इसके बाद दूसरी जो स्टेज बताई इन्होंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 से 7 साल तक। और फिर इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 तक। फिर इन्होंने बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 के बीच। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बहुत टफ वर्ड है,
इंग्लिश में याद कर लोगे। अब इस पूरी स्टेजेस जो बताई, इनमें बताया क्या इन्होंने अलग अलग स्टेज पे ये बताया था कि बच्चे कैसे सोचते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत की बताई सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक, मतलब इस समय में बच्चा जो भी चीज़ें अनुभव करता है ना वो सेंस के माध्यम से अनुभव करता है। जैसे मम्मी को पहचानेगा, उसकी शरीर की जो भाई खुशबू आती है उससे पहचानता है कि ये मेरी माँ है, वैसे उसको पता नहीं लगता स्टार्टिंग में, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है। लेकिन आप स्टेजेस याद कर लें, ज़्यादा डीपली ना जाए, मैं ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊँगा आपको, ठीक है। अलग अलग एज पे जाके बच्चा कैसे व्यवहार करता है, मतलब कैसे वो सोचता समझता है चीज़ों को, तो वो बताया था जीन पैजे ने। जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। एक बार याद करने की कोशिश करें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। स्टेजेस कई बार आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बहुत बार एग्जाम में आती है। इसके बाद नेक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे BF स्किनर, आपके नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनका सिद्धांत क्या था दरअसल मैं आपको बताऊं। देखो हमने एक जिस प्रकार से पावलोव की हमने थ्योरी पढ़ी, पावलोव ने क्या बताया था कि व्यक्ति किसी विशेष कंडीशन में जो है व्यवहार करता है। मैंने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया था, इससे पिछले वीडियो में हमने वहाँ पे 3 थ्योरीज को कवर किया था। ट्रायल एंड एरर में आपको याद दिला दूँ, ट्रायल एंड एरर में हमने क्या पढ़ा था कि व्यक्ति जो है गलती करके सीखता है। फिर हमने पावलोव की थ्योरी को पढ़ा, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब कोई कंडीशन होगी तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कोलर की थ्योरी पढ़ी, इनसाइट लर्निंग, मतलब अंदर से हम चीज़ों को समझते हैं फिर सीखते हैं। तो अब जो थ्योरी है ये आपकी BF स्किनर की, इनका क्या मानना, जो व्यक्ति ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब हम पहले व्यवहार करते हैं, फिर हमें कुछ इनाम मिलता है, उसके बाद जब वो इनाम नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके बाद हम देख के सोचते हैं कि व्यवहार करना है नहीं करना। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई छोटा बच्चा, उसको वो आप शरारत कर रहा, आप उसको पीट देते हो, नेक्स्ट डे उसको क्या शिक्षा मिली, इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो पिटोगे। लेकिन इसके विपरीत आपका बच्चा क्लास में टॉप आता है, तो वहां पे क्या होगा, उस को आप इनाम दोगे, स्कूल में उसको इनाम दिया जाएगा। बच्चे को क्या लगा कि अगर मैं इसी प्रकार से फर्स्ट आया तो मेरे को इनाम मिलेगा, तो वो बार बार इसी व्यवहार को रिपीट करता है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसने जब व्यवहार कर लिया उसके बाद जो रिजल्ट है, उसके बाद उस रिजल्ट के रूप में बदले में उसको क्या मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कि किस प्रकार से किन बातों पर कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब किस प्रकार की लर्निंग होगी, ठीक है। इनका यही मानना था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, एक कबूतर को लिया, कबूतर को बंद कर दिया पिंजरे में, और कबूतर सिर्फ 2 साइड से ही घूम सकता था, एक तो इस साइड से विपरीत साइड से, एक उस साइड से, ठीक है, 2 ही साइड से घूमेगा। जब कबूतर इस साइड घूमता तो उसको बादाम खिला देता, उस साइड घूमता तो कुछ नहीं मिलता, उसको भूखा रहता। तो जैसे ही कबूतर इस साइड घूमा उसको बादाम दिया, रोज बादाम मिलने लगा तो कबूतर इस साइड घूमने लगा। फिर एक नेक्स्ट स्टेप पीछे की तरफ घूमा तो उधर भी उसने बादाम रख दिया, उधर खाया, पीछे घूमा तो कुछ नहीं मिला। मतलब पॉजिटिव वे में जब वो व्यवहार कर रहा था, जैसा स्किनर चाहता था, BF स्किनर, वो उस हिसाब से व्यवहार कर रहा था तो उसको बादाम मिल रहा था, ठीक है। रिजल्ट मतलब पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव, उस साइड घूम रहा था तो भूखा रह रहा था, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो इनका यही कहना था, व्यक्ति पहले व्यवहार करता है, उसके बाद उसको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के रूप में उसको सजा मिली या इनाम मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगले दिन वो उस तरह का व्यवहार करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इतनी सी बात थी ये। इसके बाद एक थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सोशल लर्निंग का सिद्धांत दिया। इनका ये मानना था व्यक्ति जो है दूसरे को देख के सीखता है। इनकी बात सही भी थी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारे ही प्रयोग खुद के ऊपर करके सीखने लगे ना तो उम्र कम पड़ जाएगी। अब आपको पता है एक्सीडेंट में मरने से मौत होती है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने देखा एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, तो हमने दूसरे को देख के सीखा। सोशल लर्निंग इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम सीखते हैं दूसरे को। जैसे क्लास में 5-6 शरारती बच्चे हों, शुरुआत में एक को पीट दिया, 3-4 को सीख मिलेगी कि शरारत करोगे तो पिटोगे। ये नहीं कि उनको प्रयोग करवाना, मैं भी करके देखूंगा पिटूंगा या नहीं पिटूंगा, कितना दर्द होता है। मतलब व्यक्ति ज्यादातर व्यवहार दूसरे को देख के सीखता। तो ये थ्योरी थी आपकी अल्बर्ट बंडूरा की। साइकोलॉजी की लगभग बातों को मैंने पूरा कर लिया है, एक आध बात रह गई, उसको धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे साथ के साथ। तो आपको कैसा लगा, आज वीडियो छोटा ही बना, ज़्यादा मैंने इसमें नहीं घुसाया कुछ, और कोशिश की कम से कम बातों में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। अब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक बचे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, मे बी नहीं बचे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में, वो हमारा बचा है। साइकोलॉजी के पार्ट के तौर पे सोच लिया, उसको स्पेशली कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने नॉर्मली आपको मोटिवेशन के बारे में बताया, फिर जो कुछ एक थ्योरीज रह गई थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन अब है तो पूछ